नमस्कार 9 PM में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। तो चलिए बुलेटिन की बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को किडनैप करने की मांग की। एक टीवी इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिका को नेतन्याहू को उसी तरह पकड़ना चाहिए जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ा गया था। उन्होंने आगे कहा कि तुर्की भी नेतन्याहू को पकड़ सकता है और पाकिस्तानी इसके लिए दुआ कर रहे हैं। इंटरव्यू में उन्होंने नेतन्याहू को मानवता का सबसे बड़ा अपराधी करार दिया और दावा किया कि गज्जा में फलस्तीनियों के साथ जो अत्याचार हुए हैं वे इतिहास में कभी नहीं देखे गए। बहरहाल पाकिस्तान का इस्राइल के साथ कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से फलस्तीनी मुद्दे का मजबूत समर्थन करता रहा है। साथ ही पाकिस्तान के ईरान के साथ भी अच्छे संबंध है जो इस्राइल का विरोधी है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पहले ही गज्जा में अपराधों के लिए नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है। इसका जिक्र भी आसिफ ने इंटरव्यू में किया था। खबर मुंबई से, जहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। जो पार्टियां आज देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रही हैं, उनकी दुकान अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। ओवैसी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के सोलापुर में आयोजित जनसभा में बयान दिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ ने कहा कि पाकिस्तान के संविधान में लिखा है कि सिर्फ एक ही धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन बाबा साहब का संविधान कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मेयर बन सकता है। ओवैसी के बयान का जवाब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भाजपा के नेता नीतीश राणे ने दिया। उन्होंने मीडिया से कहा कि ओवैसी हिंदू राष्ट्र में ऐसे बयान नहीं दे सकते हैं। जो लोग ऐसे पदों पर हैं, बैठना चाहते हैं, उन्हें अपने इस्लामिक देशों में जाना चाहिए। हम बुर्के वाली और हिजाब पहनने वाली के साथ ओवैसी को भी बैठाएंगे और यहां से भगा देंगे। असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला शायद हम और आप नहीं रहेंगे, मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दौरे के दौरान एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने कार्यक्रम की चमक दमक के बीच एक गरीब आदिवासी छात्रा के संघर्ष को उजागर कर दिया। दरअसल बैगा समाज की बेटी अनामिका डॉक्टर बनना चाहती है, जो पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद चाहती थी, लेकिन सुरक्षा के चलते पुलिस ने सीएम से नहीं मिलने दिया, जिसके बाद अनामिका भावुक हो गई और मीडिया के सामने अपनी परेशानी साझा की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला संज्ञान में आते ही सीएम ने मदद का भरोसा दिलाया। देखिए एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीधी जिले के बहरी क्षेत्र में सिहावल विधानसभा अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान धोहनी विधानसभा क्षेत्र के डेबा गांव की रहने वाली अनामिका बैगा मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रही थी। अनामिका का कहना है कि वो डॉक्टर बनना चाहती है और पढ़ाई के लिए सरकार मदद करे। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने अनामिका को सुरक्षा घेरे के बाहर ही रोक दिया। मेरे पापा बहुत गरीब है और मैं पढ़ने की एक इच्छा, मतलब मेरी डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है और मेरे पापा नहीं पढ़ा पाएंगे, इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से आवेदन करती हूँ, मुझे पढ़ने की राशि चाहिए, बस मेरी एक ही विनती है बस। मुख्यमंत्री का काफिला कार्यक्रम के बाद रवाना हो गया और अनामिका उनसे मिल नहीं सकी। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर आश्वासन दिया कि सरकार हर संभव मदद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज सीधी। और उधर इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से फैल रही बीमारी को लेकर जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सोमवार को रेसिडेंसी कोठी में बैठक हुई, जिसमें कार्रवाई तेज करने, नई व्यवस्था लागू करने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। नगर निगम में नई भर्ती और नई बोरिंग पर रोक लगी। अगले 2-3 दिनों में 30% क्षेत्रों में नर्मदा जल सप्लाई शुरू होगी, बाकी 70% में टैंकर से पानी निकलेगा।
नागरिकों को उबालकर पानी पीने की सलाह दी गई है। 50-60 हजार लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण चल रहा है। 114 सरकारी और 600 से ज्यादा निजी बोरिंग में अधिकांश पानी पीने योग्य नहीं पाया गया। 105 टंकियों में जल गुणवत्ता जांच और क्लोरीन डालने की व्यवस्था की जाएगी। अमृत योजना रुके काम शुरू होंगे और नई बोरिंग पर रोक और स्रोतों की निगरानी के आदेश दिए गए। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा में बताया कि भागीरथपुरा ही नहीं पूरे शहर की स्थिति पर चर्चा की गई है। मरीजों की संख्या में अब कमी देखी जा रही है, लेकिन हालात नियंत्रण में है। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा में अब कुछ ही दिन बाकी है। इस बार चिंता डी और ई ग्रेड के छात्रों और कारण रिजल्ट बिगड़ने की है। इस कारण एक्स्ट्रा क्लास लगाने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी ओर हकीकत यह है कि जिन शिक्षकों पर रिजल्ट सुधारने का जिम्मा है वे एसआईआर में लगे हुए हैं। छात्रों के एक्स्ट्रा क्लास और रिजल्ट सुधार के मुद्दे पर ही प्राचार्यों के साथ बाल भवन में बैठक हुई, जहां कलेक्टर और सीईओ ने कहा कि जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं उनके लिए विशेष कक्षाएं लगाई जाएं। वहीं चेतावनी दी कि रिजल्ट सुधारने के प्रयास नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि जो शिक्षक एसआईआर में सुपरवाइजर हैं वे इस काम के साथ स्कूल में पढ़ाने जाएं और एक्स्ट्रा क्लास भी लें। बता दें कि स्कूलों में जिन शिक्षकों की कमी के कारण परेशानियां हो रही हैं उन्हें बदलने की सूची तैयार की गई है। डीईओ हरिओम चतुर्वेदी ने 60 से अधिक ऐसे शिक्षकों की सूची कलेक्टर को सौंपी है जिनका परीक्षा के समय स्कूल में होना जरूरी है। उन्हें प्रशासन ने एसआईआर में लगा रखा है। नहीं, देखिए, इस विषय में हम लोगों ने ऑलरेडी पूरा प्लान किया हुआ है, क्योंकि ये एसआईआर की जानकारी हमको पहले ही थी। उसी को देखते हुए ही हम लोगों ने प्लान किया था। खासकर जो हमारी बोर्ड क्लासेस है कक्षा 10 और 12 उनके लिए भी विशेष हमारी प्लानिंग है। जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से हमने कुछ टीचर्स हैं उनको ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो पहला ये कि रेनी कंडीशंस हमारा कोर्स जो वो कंप्लीट हो जाए। दूसरा, उनको रेमेडियल क्लासेस भी हम लोग अवकाश के दिनों में लगा रहे हैं। रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। गंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 50,35,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। आरोपी ऑनलाइन बेटिंग साइट्स की मास्टर आईडी के जरिए सट्टा खिलाने और आईडी बेचने का काम कर रहे थे। देखिए एक रिपोर्ट। ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश। 50,35,000 कैश जब्त, 4 सटोरिये गिरफ्तार। 50,35,000 कैश जब्त, 80 लाख का मशरूका सीज। बैंक खातों में करोड़ों रुपए होल्ड। T20 क्रिकेट और आईपीएल मैच शुरू होने से पहले देश भर में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वालों ने अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया है। नई नई ऑनलाइन वेबसाइट्स तैयार की जा रही है और उनकी आईडी बेचकर ऑनलाइन सट्टेबाजी से करोड़ों रुपया का कारोबार करने की तैयारी में सट्टेबाज जुट गए हैं। रायपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने मुखबिर की सूचना पहले से ही सट्टेबाजों पर नजर रखी जा रही थी, जिसके बाद गंज थाना क्षेत्र के सिंधु भवन पार्किंग के पास कार में बैठकर ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे हैं। सूचना पर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और गंज पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और 4 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों की पहचान रितेश गोविंदानी, मोहम्मद अख्तर, विक्रम राजकोरी और सागर पिंजानी के रूप में हुई है। सट्टा ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया जा करके उनके कब्जे से 50,35,000 रुपए नगद, 2 लैपटॉप, 1 कार, 10 मोबाइल, पासपोर्ट एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इस पूरे प्रकरण में अब तक करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन होना पाया गया है। इनके कब्जे से जो मोबाइल जब्त किए गए हैं और या फिर इनके पास अकाउंट डिटेल हम लोग को प्राप्त हुए हैं, उसके एनालिसिस के आधार पर अन्य आरोपीगणों की शिनाख्त करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आरोपी कार में बैठकर allpanelx.com, power7777.com, powerx.com और classicx99.com जैसी ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइट्स की मास्टर आईडी से सट्टा चला रहे थे और कमीशन के आधार पर दूसरे लोगों को आईडी भी बेच रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 50,35,000 रुपए नगद, लैपटॉप, मोबाइल फोन, कार, पासपोर्ट
एटीएम कार्ड, चेकबुक और कैलकुलेटर जब्त किए हैं। जब्त मशरूका की कुल कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं आरोपियों के बैंक खातों में मौजूद करोड़ रुपए भी होल्ड कराए गए हैं। पुलिस के मुताबिक रितेश गोविंदानी और विक्रम राजकोरी पहले भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुके हैं। पुलिस अब उन लोगों की भी पहचान कर रही है जिन्होंने इन आरोपियों से आईडी लेकर ऑनलाइन सट्टा खेला था। उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की निकल कर के सामने आई, जहां पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 50 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी बरामदगी की गई है और साथ ही कई लोगों के नाम, नंबर और जानकारियां मिली है। चौंकाने वाली बात यह है, ये चारों लोग 4 अलग अलग नई वेबसाइट के माध्यम से आईडी बेच रहे थे और 4 नई वेबसाइट पर ऑनलाइन सट्टा संचालित करने की तैयारी में थे। पुलिस ने समय रहते ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वह इनके पास से एक लंबी लिस्ट पुलिस को मिली है जिनको इन लोगों ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए आईडी बेची है। आने वाले समय में उन ग्राहकों को भी पुलिस उनकी भी धरपकड़ करेगी। कैमरा पर्सन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद सैनानी, 24/7 रायपुर। बैतूल जिले के गंज इलाके में विशेष वर्ग के युवकों ने हिंदू सम्मेलन के लिए लगाए गए भगवा झंडे जला दिए, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। सीसीटीवी की मदद से पुलिस तत्काल आरोपियों तक पहुंच गई। अब तक 2 मुख्य आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। दरअसल बैतूल में अलग अलग स्थानों पर हिंदू सम्मेलन आयोजित होने हैं, जिसके लिए हिंदू संगठनों ने गांव से लेकर शहर तक भगवा झंडे लगाए हैं। बैतूल के गंज क्षेत्र के लोहिया वार्ड में शुक्रवार की रात ही भगवा झंडे लगाए गए थे। यहां सभी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन खुराफाती युवकों ने देर रात कुछ घरों के सामने लगे भगवा झंडे को जला दिया। सुबह जब हिंदू संगठन की प्रभात फेरी निकली, तब जले हुए झंडे देखकर आक्रोश फैल गया। पुलिस ने तत्काल जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। घटनास्थल के पास ही एक विशेष वर्ग का परिवार के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में 2 युवक दिखाई दिए जो कार से आए थे। उन्होंने भगवा झंडे निकाले थे। दोनों की पहचान तौफीक और मुशर्रफ के रूप में हुई है। पुलिस ने तत्काल दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे फिलहाल तनाव थम गया है। हमने जेएच कॉलेज से यहाँ तक परसों बांधे, रात में मोहल्ले बांधने का कार्यक्रम था, तो 8 बजे से 11 बजे तक हमने झंडे बांधे। तो सुबह हम रोज प्रभात फेरी निकालते हैं, तो आज सुबह की प्रभात फेरी हमने देखा कि यहाँ पे झंडे जले मिले। अब किसने जलाए अज्ञात है, भी जो भी है वो पता नहीं, पर हमें सुबह झंडे जले मिले। 2 युवक मुशर्रफ और तौफीक, जिनके घर वहीं थे, वो अपनी कार से, सेंट्रो कार से आए और फिर उन्होंने वो झंडे निकाले और 8-10 झंडे थे और उसको जलाया, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें कठोर कार्रवाई की जा रही है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौतों के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसीएस नीरज मंडलोई और अनुपम राजन ने मौके पर हालात की समीक्षा की। प्रभावित इलाकों में 24 घंटे मेडिकल टीम तैनात की गई। मरीजों की संख्या घट रही है और ओपीडी सामान्य हो रहा है। निरीक्षण टीम ने घर घर जाकर समस्या समझी। नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है। लीकेज पॉइंट सील किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में शुद्ध पेयजल अभियान शुरू हुआ। सरकार ने कहा कि सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी भी हैं और तमाम सारे मेरे साथी अधिकारी भी हैं, सभी लोग हैं। जो सीवेज लाइन और जो मेन लाइन का काम है उसको देखा, सभी लोगों से चर्चा हुई। हम लोग दोनों जगह पे जहाँ पे लोगों का उपचार नॉर्मली हो रहा है, दोनों क्लिनिक आज आपके सामने पीएचसी के सामने और संजीवनी भी गए थे, डॉक्टर से बात की। 24 घंटे डॉक्टर्स की व्यवस्था है और उनके रिकॉर्ड्स वगैरह भी देखे तो लोगों के जो डायरिया के केसेस हैं उसमें काफ़ी कमी आई है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। मनरेगा का नाम जी राम जी करने पर छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेसी और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ने महासमुंद जिले में प्रेस वार्ता ली। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा संख्या किसानों की है। सरकार उनका विरोध करने के लिए लाए गए नए कानून लाई, जिसका विरोध करने पर रुका। इसी तरह मनरेगा को गरीब श्रमिकों के लिए महात्मा गांधी के नाम पर रोजगार लाए थे। डॉक्टर महंत ने आरोप लगाया कि आज बीजेपी सरकार उसे भी खत्म करना चाहती है। डॉक्टर महंत ने जानकारी दी कि जब हम सांसद थे तब पहाड़ी इलाकों में लोगों को रोजगार नहीं मिलता था। तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मांग की थी। तब बहुत सोच समझकर यह कानून लाया गया था। मनरेगा पालन रोकने का
माफ करें, मनरेगा पलायन रोकने का बहुत बड़ा माध्यम था। उन्होंने कहा कि जी राम जी का कांग्रेस विरोध करेगी। कल रविवार से उपवास पर रहेंगे। हमारा आंदोलन हर स्तर पर चलेगा। वहीं दूसरी ओर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जी राम जी विकसित भारत के निर्माण का रोड मैप है। 100 दिनों के रोजगार को बढ़ाकर 125 दिनों का किया गया है। मनरेगा के माध्यम से गांव की आवश्यकता की पूर्ति होती है। अपने साथियों से जोड़ घटाव कराया है। ये पहले 100 दिन का जब डिक्लेयर था तब कई जगहों में छत्तीसगढ़ में 52 दिन मिले थे। उस हिसाब से हम अगर 40% की मांग करेंगे तो 20,000 करोड़ अतिरिक्त व्यवहार छत्तीसगढ़ सरकार को पड़ेगा। अब आज की तारीख में जब गांव में काम करने के लिए पैसे नहीं है उनके पास, तो 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से लाएंगे, यही हमारा सवाल होगा, यही लड़ाई की शुरुआत होगी। जी राम जी जो नया कानून आया है वो विकसित भारत के निर्माण के लिए एक रोड मैप है। छत्तीसगढ़ के बजट पर कितना फर्क पड़ेगा सर? ये विकसित भारत के निर्माण का रोड मैप है। 100 दिन के रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन किया है। गड़बड़ी के जितने भी गुंजाइश होती थी उन सबको समाप्त किया गया है। आखिर गांव के विकास के लिए राज्य का भी योगदान होता है। मनरेगा के माध्यम से गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति, जल संचय से लेके बाकी सुविधाओं की पूर्ति केंद्र और राज्य मिलकर करेंगे। एमपी में गोवंशों के तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बैतूल में भोपाल नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम भिलाई के पास ऐसा ही एक मामला सामने आया है। 35 गोवंशों से भरे एक कंटेनर को हिंदू संगठनों ने पुलिस की मदद से पकड़ा। जानकारी के मुताबिक सूचना मिली थी कि एक कंटेनर में बड़ी संख्या में गोवंश को शिवपुरी से हैदराबाद की ओर अवैध परिवहन किया जा रहा है। जो हिंदू संगठनों के युवाओं ने कंटेनर का पीछा करते इसकी जानकारी मुल्ताई थाना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस ने भिलाई के पास कंटेनर को रोका। जांच में कंटेनर के अंदर 35 गोवंश मिले। पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी के स्वास्थ्य संकट के विरोध में युवक कांग्रेस ने पलासिया चौराहे पर सत्याग्रह शुरू किया, जो दूसरे दिन भी जारी रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब, राष्ट्रीय सचिव शिवी चौहान, प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया और शहर अध्यक्ष अमित पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने सत्ताधारी दल और प्रशासन पर कड़ा रुख अपनाया, जवाबदेही और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। अमित पटेल ने कहा कि पीड़ितों को मुआवजा मिले, जल वितरण प्रणाली सुधारी जाए और लापरवाह अधिकारियों और नेताओं पर कानूनी कार्रवाई हो। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलता। लगातार मौतों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं और मौतें ज़्यादा हुई हैं और कुछ लोग आज भी आईसीयू में अस्पताल में हैं, कुछ लोग आज भी भर्ती हैं जिनकी हालत बहुत गंभीर है। लेकिन सवाल ये है कि अभी भी मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बात मैं खासकर इंदौर के युवाओं से और मध्य प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूँ, या तो एक तरफ इन मुद्दों को हम भटका दें किसी और इश्यूज को लेके, जिस तरह से बीजेपी धर्म का इशू या कोई इशू लेके आती है, या फिर इनसे जवाबदेही मांगे। हमारी कुछ मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के हमारा सत्याग्रह चल रहा है। जो भागीरथपुरा में विगत दिनों में जो घटना घटी उसी को लेकर के सत्याग्रह जारी है। हमारी मांग है कि पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। उनको 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। हालांकि जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन ऐसी व्यवस्था, इतना मुआवजा मिलना चाहिए जिससे कि घर के पीछे छूटे हुए लोगों का जीवन यापन हो सके। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाकर वीबीजी राम जी किए जाने का कांग्रेस विरोध कर रही है। इसी कड़ी में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बिलासपुर कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए टीएस सिंहदेव ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे लोग हिंदू धर्म का भी एकीकरण करने का काम कर रहे हैं। हम राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की और सभी देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। मनरेगा में से महात्मा गांधी का नाम को हटाए जाने के बाद में कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। टीएस सिंहदेव बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये आप लोगों मनरेगा बचाओ संग्राम आंदोलन छेड़ने वाले हैं, क्या रूपरेखा है? रूपरेखा
लिखित है, प्रतिदिन के कार्यक्रम है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरे देश में ये चालू हुआ है। कल उपवास का कार्यक्रम है, शाम 5 बजे तक उपवास रखने का कार्यक्रम है, उसमें हम सब भाग लेंगे। उसके बाद प्रत्येक गांव में जाके, प्रत्येक पंचायत में जाके, जहां मनरेगा के श्रमिक हैं उनसे मिलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, उनको बताएंगे कि ये नया परिवर्तन आया है, आप इससे सहमत हैं कि नहीं। अगर आप सहमत हैं तो हमारी बात वहां रुकती है। अगर वो सहमत नहीं है और वो कहते हैं कि नहीं, पहले जो व्यवस्था थी हमको वो चाहिए, तो हम उनके हस्ताक्षर लेके और प्रत्येक गांव से इस प्रकार के हस्ताक्षर लेके हम केंद्र को भेजेंगे, राष्ट्रपति जी को भेजेंगे। अभी जो 100 दिन का गारंटी आप लोग देते थे रोजगार, इसको 125 दिन कर दिया गया है, तो इसमें बीजेपी का कहना है उसमें भी दिक्कत हो रही है। दिक्कत 125 दिन की नहीं है, छत्तीसगढ़ में 150 दिन और बल्कि 200 दिन तक का भी था। 100 दिन केंद्र सरकार के पैसे से, 50 दिन राज्य सरकार के पैसे से, और वनाधिकार पत्र पात्र नागरिकों को 50 दिन और, ये प्रावधान पहले था। उन्होंने 125 दिन किया। 100 दिन काम करने वाले कितने नागरिक हैं, कितने लोग हैं, ये भ्रम कैसे फैलाना, लाभ लेने की कोशिश कैसे करना। एक छत्तीसगढ़ में 150 दिन पहले ही था, आपने तो 25 दिन कम कर दिया। तो ये थे पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है, ये पूरी तरह से बीजेपी का षड्यंत्र हो सकता है। इसको लेकर के ये पूरे लोगों तक जाएंगे, जन जन तक जा करके ये पूरे बताएंगे कि जो रोजगार गारंटी योजना है उसमें कितनी गड़बड़ी है। कैमरा पर्सन आशीष श्रीवास्तव, पंकज गुप्ता, NH न्यूज, बिलासपुर। और फिलहाल 9 PM में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए NH 24/7। धन्यवाद।